ये सब उसी घट में, उसी अंतःकरण में समाएगा। फिर शरीर छोड़ करके फिर भी जो है कि गर्भवास में जाना पड़ेगा। धूल छूटेगा, उसमें तो साथ ही जाएगा। अध्यासी जीव उसी में बंधा हुआ रहेगा। तो ऐसे जो है कि आवागमन चक्र लगा रहता है। ये जो है कि जीव के अध्यास से शरीर, स्थूल शरीर बना। आयु पूरा होने पर स्थूल शरीर रूप घट विनाश होता है। तो सूक्ष्म संस्कार से फिर दूसरा शरीर उत्पन्न होता है। इसलिए ये वर्तमान के ही स्थूल सूक्ष्म में सब घटाध्यास को, सब वाणी संस्कारों को, खानी संस्कारों को मिटा के निर्मूल करो और अपने जो है स्वरूप स्थिति में रहो। जो यदि ऐसा नहीं करोगे तो ये स्थूल शरीर तो आयु पूरा होने पर घटेगा, क्षीण होगा, नाश होगा, मृत्यु हो जाएगा। तो जो है कि सूक्ष्म शरीर से फिर जो है गर्भ में जा करके दोबारा लौट करके देह धारण करके जन्म लेगा। फिर उस शरीर में भी यहाँ का खाने बाणी के घटाध्यास समाएंगे, विकार समाएंगे। ऐसे आवागमन चक्र में जीव पड़ा रहेगा। इसलिए यह वर्तमान मनुष्य शरीर में स्थूल सूक्ष्म में ही त्याग, वैराग्य, बोध, विचार, रहनी, रहस्य धारण करके ये जो है कि मरने के पहले ही जो है कि संपूर्ण वासनाओं का अंत कर दो। सब खानी बाणी जाल से पहले मर जाओ, मुक्ति स्थिति बना लो, तो शरीर छूटेगा। फिर तुमको जो है कि दोबारा मरना नहीं पड़ेगा, बंधन में आना नहीं पड़ेगा। कोई वासना न रहने से गर्भ में जाना नहीं पड़ेगा। गर्भ में नहीं जाओगे तो फिर शरीर बनेगा नहीं, शरीर नहीं बनेगा, जन्मना नहीं पड़ेगा, तो सारा उपाधि मिट जाएगा। ऐसे वर्तमान शरीर में ही खूब दृढ़ता से बना लो तो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया। फिर बार बार का जन्म मरण गर्भवास का चक्र मिट जाएगा, सारा दुख का काम तो हो जाएगा। इसको समझ करके जिसमें जितने शक्ति है उतने बना करके अपना जो है कार्य पूरा कर लो। ये इसका भावार्थ पूरा हुआ। अंगा निरखत निस्दिन जाई, निरखत नैन रहे रतनाई। निमिष एक जो निरखे पावे, ताई निमिष में नैन छिपावे। 5 ज्ञान 34। अब इन लोग को तो अंगा पढ़ाया है इनके गुरु लोगों ने, परंतु ये अंगा नहीं है। ङ, एक का नाम ङ, दूसरे का ङ, ऐसा संस्कृत में कहा जाता है, हिंदी में भी कहा जाता है। अब देश के भाषा के अनुसार अलग ही सीख लिए हैं। बच्चे नहीं पकड़ पाते और शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, इसलिए अंगा अंगा पढ़ा दिए। पढ़ने वाले ने अंगा ही अंगा पढ़ लिए। तो अंगा नहीं है, ये ङ, क ख ग घ ङ, वहाँ और लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ङ कहते हैं। तब उसी हिसाब से कहते हैं ङ निरखत निस्दिन जाई, निरखत नैन रहे रतनाई। निमिष एक जो निरखे पावे, ताही निमिष में नैन छिपावे। ये जीव मुख का अभिप्राय सदगुरु श्री कबीर साहब बतला रहे हैं। अब जीव कहता है, साधक जीव न कहते हैं शास्त्र मुद्रा देखना। न कहिए देखने वाला जीव, तो वही साधक जीव जो है कि क्या कहता है, बोलता है गुरुवार लोगों से कि हे गुरुजी, सत्शास्त्र और पंचमुद्रा देखते देखते रात दिन चले जाते हैं। निरखत माने देखते देखते, निशी दिन कहिए रात दिन जाई चला जाता है, चले जाते हैं। और निरखत नैन रहे रतन, उसको मुद्रा और शास्त्र देखते देखते, निरखत देखते देखते, नैन दोनों नेत्र, दोनों आँखें रत्ना रही है, लाल हो रही है, लाल हो रही है। परंतु कल्पना कुछ
छूटती नहीं और ब्रह्म दशा भी कुछ प्राप्त नहीं होती है, तब आधा में जो है कि माया मुख में कहते हैं। तो ऐसा साधक जीव की बात सुन करके और गुरुआ लोग बोलते हैं कि हमारी कुछ भूल चूक नहीं है, सब दोष तुम्हारी है। निमिष एक जो निरखे पावे ताहि निमिष में नयन छिपावे। मुद्रा की धारणा लगाता है तो जब प्रकाश होने का, दर्शन पाने का, ज्योति स्वरूप का दर्शन होने का समय आता है, बचता है, तब नयन छिपा लेता है, पलक लगा लेता है। तो मुद्रा कैसे प्रकाश होगा? और शास्त्र देखता है तो श्रवण मनन में आलस्य करता है, सो जाता है, झुकने लग जाता है, ऊँघता है। तब ब्रह्मदशा और निर्विकल्प दशा स्थिति कैसे प्राप्त होगा? ज्ञान अभ्यास व योग अभ्यास वैराग्य तो करे तो सहज ही परमात्मा की प्राप्ति होगा। तो सब गलती तुम्हारी है, दोष तुम्हारी है, हमारी नहीं है। अब उस दोष को जो है कि सुधारो तो जरूर भी जो है कि तुमको ब्रह्म दशा होगा, ज्योति प्रकाश होगा। नहीं तो जब सो जाओगे तब कहाँ से जो है कि ब्रह्म दर्शन होगा। ऐसा गुरु लोगों ने उसी साधक जीव को जो है कि बतलाया। तो इसीलिए जो है कि अब अथवा सदगुरु कबीर साहब के निर्णय से बतलाते हैं, ना वो जीव है, देहधारी जीव दृष्टा। तो दृष्टा जो है कि मनुष्य देह धारण करके न जीव है, न उसका शरीर ही है। जीव शरीर संयुक्त दोनों नेत्रों से बाहर ही देखता है। निश्चित न जाए कहाँ देखता है? बाहर का ही देखता है, स्थूल को ही देखता है, रूप को ही देखता है। तो देखता है तो दिन रात चला जाता है देखते देखते। तब वही जाति वर्ण कुल आश्रम जितने मानंदी है दृढ़ाया गुरु लोगों ने, उसी को मानता जाता है। या कहीं मूर्ति देवल, कहीं मठ मंदिर तीर्थ स्थान जो जो दृढ़ा दिया है माता पिता गुरु लोगों ने, वही वही दृढ़ मानंदी अब वो जीवों ने कर लिया है। यह ध्यान समाधि योग मुद्रा शास्त्र ये सब देखते दिखाते हैं। देखो ये लिखा है, ये लिखा है, ये दिखाते हैं। तो ऐसे निरखते निश्चित न जाए, देखते देखते में ही दिन रात चला जाता है। और जो है कि ज्ञानी लोग भी इसी तरह देख रहे हैं, अज्ञानी लोग भी इसी तरह देख रहे हैं, विज्ञानी लोग भी इसी तरह देख रहे हैं, भौतिकवादी भी इसी तरह देखे। अलग अलग सभी का देखने का दृष्टि है। दिन रात आज भी इसी तरह बीत रहा है। जो देखते हैं उसी का मानंदी कर लेते हैं। विषय विकार की दृष्टि देखते हैं, उसी में जो है कि बंध जाते हैं। ब्रह्म की दृष्टि से देखते हैं, उसी में जो है भूल जाते हैं। रात्रि निशि कहिए रात्रि, दिन दिन कहिए रात्रि कहिए अज्ञान, दिन कहिए ज्ञान, ज्ञान कहिए जो है शास्त्रीय ज्ञान, वेद शास्त्र पुराण कुरान की वाणी का ज्ञान। निरखत कहते हैं देखते देखते। ऐसे देखते देखते आयु बीत रही है, वही भास अध्यास अनुमान कल्पना दृढ़ हो रही है। ज्ञान अज्ञानी ज्ञानी अज्ञानी का जो है कि समय व्यतीत हो रहा है। अब देखते देखते नेत्र भी रत्ना रही है, लाल हो रही है। रतौंधी के रोग लगी हुई है, कुछ देखने ही नहीं। रतौंधी के रोग, नेत्र तो अच्छे ही दिखते हैं परंतु देखने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता।
यानी ऐसी अज्ञानता, जगत को ब्रह्म मानना, ये रतौंधी के रोग है। अनंत जो है कि संसार को, द्वैत को एक अद्वैत ब्रह्म मानना, या विषय विकार के दृष्टि से सबको जो है कि विकारी विकारी ही जो है कि देखना, ऐसे इनके जो है कि बाह्य दृष्टि भी विकारी है, आंतरिक दृष्टि भी विकारी है। निर्विकारी निर्मल दृष्टि कहीं नहीं है। ब्रह्मज्ञानी को निर्मल दृष्टि नहीं, अज्ञानियों को नहीं, विज्ञानी भौतिकवादी का नहीं, सब विकारी विकारी दृष्टि है। इसलिए जो है कि ये सब भवबंधन में पड़े हैं। निमिष एक जो निर्ग्रह पावे, निमिष कहते हैं जो आंख के पलक है, तो पलक ही में डसी जाए कहा है। तो वैसे ही निमिष एक जो निर्ग्रह पावे, तो निश्चल निर्णय, गुरु निर्णय में दृढ़ निश्चल हो करके पूरा ठहर करके देखने से एक निमिष में ही जो अपने स्थिति ठहराव बना पाता था, निश्चय न होने से जो सारा आयु बिताने पर भी नहीं होता। अनिश्चय को बहुत समय तक जो है कि बताने से भी नहीं होता है, बहुत सुनने से नहीं होता है, बहुत पढ़ने से नहीं होता है। निश्चय करने वाले को तो एक निमिष में, एक पलक में वो समझ जाएगा, स्थिति बना पाएगा, सुधार पाएगा। इसलिए निश्चयात्मक बुद्धि वाला बनो, सार को ठीक से समझो, निश्चय करो, भ्रम में, दुविधा में, संशय में मत पड़ो। दुविधा संशय में पढ़ने से जो है कि कुछ फायदा नहीं होगा। इससे जो है कि अपने निर्णय की दृष्टि से देखो, भ्रम की, दुविधा विकारी की दृष्टि से न देखो, ना ही निमिष में नहीं छिपावे। जिस समय निर्णय करने का है, जिस समय समझने का है, जिस समय त्याग वैराग करने का है, उसी समय में नैन छिपाते हो, आंखें छिपाते हो, हतोत्साही होते हो, पुरुषार्थहीन होते हो, तो भला अब कैसे बनेगा? ये मनुष्य जीवन है निष्पक्ष होने का और स्थिर होने का, सदाचारी होने का, पूर्ण वैराग्यमान गुरु भक्ति निष्ठ होने का। अब जहाँ समय समय बार बार तुम्हारी इच्छा अनुसार मौका तो आएगा नहीं, मौका विशेष से साधु संत महात्मा गुरु मिल गए, अब परखा रहे हैं, दया करके समझा रहे हैं। उसी समय में समझना चाहिए, मानना चाहिए, जानना चाहिए, दृढ़ निश्चय करना चाहिए, उनके कहे अनुसार ही अपने अभ्यास बना लेना चाहिए। और जिस क्षण में, निमिष कहे क्षण, पलक, जिस समय में जो है कि निरखने से, देखने से, समझने से जो है कि स्थिति प्राप्त होता है, उसी क्षण में, उसी वक्त नैन छिपाते हो, आलस्य बनते हो, या तो नींद ही आ जाता है, या जो है कि वृत्ति ही चंचल हो जाता है, आलसी या हतोत्साही, ये हमसे नहीं होगा करके छोड़ करके चल देते हैं। जिस समय कार्य सिद्ध होने का टाइम आता है, उसी समय उठ के चल देते हैं। बहुत दिन से लगे रहते हैं और अब ठीक से बनने का टाइम आया, बस जो है कि अपने जो है उत्साह छोड़ छाड़ करके चल देते हैं। तब वो कार्य बिगड़ गया। थोड़ी देर और धैर्य रखते तो बन जाता, धैर्य नहीं रखे, बना बनाए कार्य सब बिगाड़ दिए। ऐसे नहीं करना, दृढ़ होके लगे रहो। ये अनमोल समय है, ये मनुष्य जन्म भी अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता है। तो ऐसे दृढ़ से जो है कि अपने उद्धार का या जीवन मुक्त होने का, अपने भवबंधन से छूटने का, निर्बंध स्वच्छंद होने का तुम्हारे अपना कार्य है, उसको जो है कि अपने खूब दृढ़ता से बना लो। ये इसका भावार्थ है, तो समझ लो। साक्षात चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ तय चेतु चित्रकारी। जिन यह चित्र विचित्र होय खेला, चित्र छोड़ तय चेतु चितेला। 6 ज्ञान 34।
सोचा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ते सेतु चित्रकारी। जिन यह चित्र विचित्र होए खेला, चित्र छोड़ते सेतु चितेला। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, च कहिए जीव और चा कहिए जीव की कल्पना। नाना वाणी और चा कहिए चाही हुई स्त्री। सदगुरु कहते हैं, हे जीव, तेरी कल्पना ने जो चित्र रचा है वही तुमको भारी बंधन हुआ। चित्र रचो बड़ा भारी, बड़ा भारी चित्र रचना किया है। नाना शास्त्र, 4 वेद, 7 शास्त्र, षडंगा, 18 पुराण वेद ने बताया, कोई तो निश्चय करने लगा। उसी से नाना वाणिजाल, नाना क्रम चक्र, भ्रम चक्र, नाना योनि तुमको भोगने को प्राप्त हुआ, परंतु स्वतंत्र पारक तुमको प्राप्त न हुई। इसी से तुम बहुत दुख पा रहे हो। जो तुम्हारी इच्छा से नारी पैदा हुई तो तुम्हारे परखने में नहीं आई, तो उसने तुमको नाना विषयों में फंसाया और अपना ममता मोह लगा करके तुम्हारा ज्ञान हरण कर लिया। तो तुमको अपने बस करके भारी जगत जाल का चित्र रचना किया। तो तुम अब तो भी कल्पना और स्त्री को परख के छोड़, हे चित्रकारी, संपूर्ण ब्रह्म और जगत आदि चित्र तुमने ही बनाया है। और तुम ही ये चित्र रूपी कैसे हो गया? बनावटी अलग, तुम बनाने वाला अलग। चित्र रूप कैसे हो गया? क्यों भ्रम में पड़ा? चित्र में कैसे बल गया? जिन्हें यह चित्र विचित्र हो खेला सो तू ही है। जिसने यह चित्र में विचित्र होके खेला सो तो तू ही है। तुम्हारे बिना कुछ एक भी नहीं हुआ है, परंतु तुम्हारा बंधन तुम्हारा करतूत ही है। तो संपूर्ण करतूत चित्र छोड़ करके तुम चेतु चितेला, है चितेला, भास अध्यास आदि संपूर्ण चित्र तुमने बनाया और सबका जनैया तू ही है। सबको न्यारा न्यारा जानता है और उसी में फिर तुम समझ आता है, कहीं ब्रह्म बना, कहीं देह बना, कहीं दास बना। सो संपूर्ण भ्रम धोखा छोड़ के तुम स्थिर हो रहो। सब परख के बंधन छोड़ो और पारक रूप में शांत स्थिर होके रहो, तब तुम्हारी जो है कि स्थिति बनेगी। इस तरह से समझाए। सच्चा तो जीव सा कहते हैं उसके चाहना, मानना, कामना, कल्पना, वाणी स्त्री से जितने हैं उसके चाक से जितने उत्पन्न हुआ सब चा। वो जीव ने ही चित्र रचा बड़ा भाई। स्थूल का चित्र, सूक्ष्म का चित्र, कारण का चित्र, महाकारण का चित्र, कैवल्य का चित्र, भौतिक चित्र, मानसिक चित्र, वाचिक चित्र। चित्र कहते हैं फोटो, तस्वीर, आकार प्रकार, रेखा चित्र, छाया चित्र, तैल चित्र, फिर जो है कि जो कुछ भी प्रतिबिंब भासता है सो। तो ऐसे चित्र, वाणी का चित्र, खाने का चित्र, सद चित्र, स्पर्श चित्र, रूप चित्र, रस चित्र, गंध चित्र, सारा संसार ही चित्र है। जो अंकित किया, लिख दिया, मान लिया, देख लिया, पकड़ लिया, ऐसे बड़ा भारी चित्र का रचना किया। तन का चित्र, मन का चित्र, वचन का चित्र और परस्पर मेल मिलाप का चित्र, बड़ा भारी रचना किया। बड़ा विचित्र है। चित्र बनाने वाला विचित्र, विचित्र विशेष चित्र। तो विशेष रूप से जो है कि आश्चर्यमय को विचित्र कहते हैं। ये चर्चा ने, जीव ने अचानक करके जो है कि बड़ा भारी चित्र का रचना कर दिया, जो है कि खानी वाणी का। अनादिकाल से, अनंत जन्म से अनंत ही चला आ रहा है। अभी तक देवलन में खूब झगड़ा पड़ा बन रहा है। यदि तू मुक्त होना चाहता है, हे चित्रकारी, चित्र को बनाने वाले को चित्रकारी कहते हैं। हे चित्रकारी है कि तुम चित्र को छोड़ दे, चेत कर। ये चित्र नाशवान, जड़,
बेकारी और क्या बंधन है? ये सब को परख करके छोड़ दे। तुम चेतो, चैतन्य हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, निर्मल हो, निर्विकार हो, सत वस्तु तुम ही है। ये चित्र है जो एक सत वस्तु नहीं। पानी का, खाने का जितना ये सब जो है कि नाशवान है। सब चित्रों को छोड़ करके सचेत हो जाओ, अपने आप में स्थिर हो जाओ, तब तो तुम्हारी स्थिति हो जाएगा। ये चित्र को पकड़े रहोगे तब तो कभी स्थिति नहीं होगा। इसलिए तुम सचेत होकर के अपने आत्मकल्याण, जीवन मुक्ति के जो है कार्य को बना लो। और ये बना लो, चित्त छोड़ते हैं चेतु चितेला। ये सारे मानसिक चित्र, वाणी विषयों का चित्र, चिंतन, भीतर जो अंतस्करण में तुम खींच रहे हो, वो सबको परित्याग करके, छोड़ करके, हे चितेला, हे चैतन्य चेतने वाला को चितेला कहते हैं। ये सचेत होने वाला, चेतने वाला चैतन्य जीव मनुष्य, तुम जो है कि खूब चेतो, सचेत हो जाओ। अपने शुद्ध अंतस्करण में कोई भी चित्र मत खींचो, निर्मल करो। जैसा तुम्हारा स्वरूप शुद्ध, बुद्ध, निर्मल, निर्विकार है, वैसे ही अंतस्करण वो भी शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ करो। जगत का चित्र मत खींचो, विषय का चित्र मत खींचो, वाणी कल्पना का चित्र मत खींचो, मिथ्यामानंदी का चित्र मत खींचो। सबको जो है विसर्जन करो, सबको जो हटा दो, त्याग दो। अपने आप भी स्थिर हो करके जो है कि ये वर्तमान मनुष्य जीवन को जो है निर्बंध बना लो, स्वरूप स्थिति करके मुक्त हो जाओ। ये इसका भावार्थ है। छा आही छत्रपति पासा, छकी किन रहो मेट सब आशा। मैं तो ही छिन छिन समझावा, खसम छाड़ कस आप बंधावा। 7 ज्ञान 34। छच्छा आही छत्रपति पासा, छकी किन रहो मेट सब आशा। मैं तो ही छिन छिन समझावा, खसम छाड़ कस आप बंधावा। ये गुरुमुख है। छ कहिए क्षर, नासवान। 5 तत्व, छठवां मन, क्योंकि अब 9 तक 5 हुआ, ये 6 छठवां है। अक्षरों में 34, ज्ञान 34 में 6वां अक्षर है। तो यहाँ 5 तत्व का 5 अक्षर, 6वां मन हुआ देह। 6 कहते 5 तत्व, 6वें मन से जो उत्पन्न हो सो छा गया, फैल गया। देह से अनुमान उत्पन्न हुआ, शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर से, जीव की सत्ता से अध्यास बना, कल्पना बना, भास बना, ब्रह्म माना, आत्मा माना, इत्यादि बारी कल्पना जो कुछ पैदा हुआ सो ये छा का होता है। छ का ये क्षर का ये 5 तत्व, 6वां मन, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। छा का ये इसका कार्य, सो जो छाया गया, विस्तार हुआ। देह से कल्पना उठी कि कोई एक ब्रह्म है, वही अनुमान किया मन से, फिर वही ब्रह्म मैं हूँ ऐसा कहा, सो अध्यास पासभाषिक एक हुआ, वही ब्रह्म और वही आत्मा बना। तो छा का अर्थ ब्रह्म हुआ, तो ब्रह्म छा गया। अब जब छा देह ही नाशवान है, नास्ति अच्छा, तो कहाँ से अविनाशी है? महानास्ति, मन का आनंद ब्रह्म नास्ति। तो सदगुरु कबीर साहब जीव को समझाते हैं कि छ कहिए देह, अच्छा कहिए ब्रह्म। छत्रपति कहिए जीव के पास में 2 बंधन है। ये छत्रपति, जैसे राजाओं के जो है कि एक छत्र राज्य होता है, ये बड़ा छाता उनको उड़ाए रखते हैं, उसका छत्रपति कहते हैं। ऐसे शरीर के मालिक जीव होने से, वो शरीर रूप राज्य का मालिक होने से, ये महाराजा जीव के जो है कि छत्रपति
कहा जाता है। इसके पास में छ और छा ये दोनों आही यानी है, क्या है, बंधन है। तो जो है कि देह छा ब्रह्म छत्रपति जीव के पास में यही दो बंधन है। छा देह और ब्रह्म, कल्पना स्वयं त्वं पर, अनुमान स्वयं तत्पर, अध्यास स्वयं ऐसी पर। ये संपूर्ण देह से जीव को भास हुआ, सही जीव को बंधन हुआ। अब छकी किन रहूं मेट सब आशा, संपूर्ण ब्रह्म जगत आदि आशा परख करके मेटी डालो और पारक में छकी रहो, स्थिर हो रहो, सुखी हो रहो, जिससे तुम्हारा आवागमन छूटे। मैं तुम्हें चिन चिन समझाऊंगा, क्षण क्षण में मैं तुमको यही परखाया, तो तुम आप ये सब विस्मृत करके और घबरा करके दूसरा मालिक बना कर कैसे बंधन में पड़ा। तो तुम अब तो भी परख के सब अध्यास छोड़ और अपने पारक पद में स्थिर होकर रहो, ये इसमें कहा गया है। अब सदगुरु बतला रहे हैं। छच्छा आई छत्रपति जीव के पास में तन और मन में, अध्यासी जीव के में दो हैं, देह और ब्रह्म। छा नासवान शरीर, छा और उसने जो है कि ब्रह्म जगत के जितना जो है ब्रह्मानंद जगदानंद विषय आनंद मान लिया सब है, ये दोनों जो है पकड़ लिया उसने, तो बोला सुषमा। इसमें ये जो अशांत है, दुखी है, बद्ध है, भ्रमिक है, अलग में पड़ा है, तो अब वो स्थूल छोड़ता है, सूक्ष्म पकड़ता है, सूक्ष्म से फिर स्थूल बनाता है, इसी तरह आवाग में पड़ा है और ही देहदारी है। अच्छा दोनों इसके पास में। तो ये छत्रपति जीव ही है, जीव के मालिक कोई शिव नहीं है, जीव के ऊपर कोई ब्रह्म परमात्मा भगवान खुदा अल्लाह कोई नहीं। तो ये इसने मान लिया। इसके पास में छा और छा ये छाया हुआ है, शरीर और पानी खाने की जो है कि मानंदी, इसमें मानना पड़ा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सब आशा को मिटा करके, आशा आसक्ति वासना मोह ममता पक्ष दुराग्रह, पानी डालो पानी डाल सबको परख के मिटा करके छकी क्यों न रहो। छकी रहना माने खूब परम शांत परम सुखी परम तृप्त होके क्यों नहीं रहते हो। वह याद का बोले कहा गुला दे कहीं को इसको हटाओ दूर करो, कहीं कभी आशा मत रखो। आसानम परमम दुखम नहीं रास्तम परमम संतोषम परमम लारम सत्संगम परमम धनम विचारम परमम ज्ञानम समस्त परमम सुखम कहा है। ऐसी जो है कि अपने स्थिति बनाओ, सब आशाओं को मेट करके, तृष्णाओं को त्याग करके, कहीं जो है कि ब्रह्मेश्वर स्वर्ग रिद्धि सिद्धि करामात कहीं कभी आशा नहीं कर। तो जो है कि किधर का भी न करके सब आशाओं को मिटा करके छकी रहो, सुखी हो रहो, शांत हो रहो, निश्चल हो रहो। क्यों नहीं ऐसे होते हो, क्यों भूलते हो, क्यों भटकते हो, क्यों मिथ्या मानने देने लगते हो। अभी सब मैं कहता हूँ, मेरे बात को दृढ़ निश्चय करके मान लो, सब आशा आसक्ति खाली वाणी के मिटा करके परम शांत सुखी हो रहो। मैं तो ही छिन छिन समझा होगा, कसम छाड़ी का साफ बना। मैं तुमको छिन छिन में समझा रहा हूँ, बारंबार में समझा रहा हूँ। जब जब तुम मेरे पास में आता है तब मैं समझाता हूँ, घड़ी घड़ी बार बार पलक पलक टेंशन में समझाता हूँ कि तुम ही सत्य हो। अगर हमारा खंड नित्य सत्य अनादि अविनाशी तो तुम्हारा चेतन स्वरूप है, बाकी सब जो है कि ब्रह्म और नाशवान रूप है। कसम छाड़ी का स्वाद बंद होगा, सबका कसम, सबका मालिक, सबका जो है कि स्थापना करने वाला तुम ही है। चित्त बुद्धि मन अहंकार परमेश्वर, ये सबका जो है कि मानने वाला तुम ही। तुम्हारे ऊपर कोई कसम नहीं, कोई कारण नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई भी जो है कि तुम्हें बंधन में डालने वाला, मुक्ति करने वाला नहीं। ये सारा भ्रम को छोड़ दो। कैसे आप अपने आप को जो है भ्रांति में पड़ के बंधा गया, सारा बंधन में पड़ा, सब बंधन को उतार के फेंको, दूर करो। तुम्हारे स्वरूप में कोई बंधन नहीं, मनमानंदी का बंधन है, आसक्ति का बंधन है, मन ममता का बंधन है, सब तोड़ डालो, छिन्न भिन्न कर डालो।
अब वर्तमान में अपने आप को निबंधक मुक्त सुखी शांत कर लो, तो तुम्हारा ये कार्य ये मनुष्य जीवन में सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है। उसी काम को अभी पूरा कर लो, अपने जो है उत्साह बढ़ाओ। ये सदगुरु जीवन को जिज्ञासु मुमुक्षुओं को समझा रहे हैं, ये इसका भावार्थ है। जा ई तन जेत नजारो, जो बन जारी युक्ति तन पारो, जो कछु युक्ति जानी तन जरे, ई घट ज्योति उजियारी करे। ज्ञान 34। जो जाई तन जियत नजारो,